ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब लिए चलते हैं आपको जोधपुर, जहां पर अंबेडकर जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं जोधपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट वैभव गहलोत। तो इसके पहले जयपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर अंबेडकर सर्किल पर भी एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, पुष्पांजलि अर्पित की थी। और इसी तरह से सभी जिलों में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर में भी कई जगह पर अंबेडकर जी को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है और ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां पर तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सियासी मैदान में घमासान तो मचा ही हुआ है और किसी तरीके से ये प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में भी जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जीत हासिल की जाए। और ऐसे में अगर मौजूदा सांसद जो फिर से सियासी मैदान में हैं, वो उनकी हम बात करें तो वो अपनी उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं। और ऐसे में एक नाम सामने आता है जालौर के सांसद का। लगातार 2 बार जालौर से जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, कितनी चुनौतियां उनके सामने, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जोधपुर की चुनौती की, जिससे पार पाने के लिए वैभव गहलोत लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, नीला पट्टा बांध करके आज ये लोग संदेश दे रहे हैं कि हर तबके का, हर वर्ग का विकास किया जाएगा। अंबेडकर जी को आज याद किया जा रहा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर ये खास कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट वैभव गहलोत। तो कहा यह गया कि बीएसपी ने, मायावती ने हाईजैक कर लिया, इस तरह के आरोप भी लगे सियासी गलियारों में कि अंबेडकर साहब तो सबके हैं। और 125वीं जयंती जब थी तो बीजेपी ने पूरे देश में एक बड़ा आयोजन किया था और लगातार अंबेडकर साहब की जयंती हो, बयान का निर्माण दिवस हो, उसको लेकर काफी उत्साह पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है। और आज एक बार फिर से अंबेडकर साहब को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। जोधपुर की तस्वीरें जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट वैभव गहलोत भी पहुंचे। जय भीम के नारे लग रहे हैं और जब चुनावी मौसम होता है तो इस तरह के नारों की गूंज और तेज सुनाई देती है। आपस में बयानबाजी भी होती है कि बाबा अंबेडकर किसके हैं, लेकिन बाबा अंबेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है कि किस तरह से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, सबको एक समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक सशक्त संविधान की बात कही, उसे उतारा। और यही वजह है कि भारत के संविधान को पूरी दुनिया सलाम करती है, उसको मानती है। आज बाबा साहब की इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में भाईचारा रहे, शांति रहे, यही मेरी अपील है। यही बाबा साहब का संदेश था और यही हम सब कांग्रेसियों का संदेश है कि शांति बनी रहे, प्रदेश में खुशहाली रहे। और बाबा साहब की जयंती पे मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो शुभकामनाएं दी गई हैं, अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही गई है। ये संदेश आपने सुना वैभव गहलोत का। इसके पहले अशोक गहलोत ने भी ऐसा ही संदेश दिया था कि अंबेडकर साहब सद्भाव चाहते थे, समानता के पैरोकार थे और ऐसे में उनके आदर्शों पर आगे बढ़ना होगा। और जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी कि समाज में बराबरी हो, उसको आगे बढ़ाना होगा। तो खासतौर पर अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से आप देखेंगे तो जो एक मास्टर कार्ड मोदी सरकार की तरफ से चला गया विधानसभा चुनाव के बाद, और ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव में सवर्णों की नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद आर्थिक तौर पर सवर्णों को आरक्षण की बात कही गई। ऐसे में SC ST वर्ग में नाराजगी की बात भी कही जा रही है और ऐसे में जो विरोधी हैं वो उसको कैश कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
तो आज एक बहुत मुफीद मौका मिल गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अंबेडकर साहब की जयंती के तौर पर। अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो अंबेडकर साहब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और आज वाकई में उनको नमन कर उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने का दिन है।